This is Monday एजुकेशन। प्रश्न और अभ्यास 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क कवियत्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? उत्तर: कवियत्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला कहा है क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चों को किसी चीज की चिंता नहीं होती। वे स्वच्छंद घूमते फिरते हैं। रोकर वे अपनी जिद भी पूरी कर लेते हैं। वे हमेशा मस्त मगन रहते हैं। हाँ, बचपन के बारे में कवियत्री ने क्या वर्णन किया है? उत्तर: बचपन के बारे में कवियत्री ने कहा है कि बचपन मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। इसमें निर्मल शांति की प्राप्ति होती है। बचपन का मन पाप से रहित होता है। बचपन की मधुर मुस्कान और तुतलाती बातें सबको अपने वश में कर लेती है। ग बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया? उत्तर: बच्ची के रोने पर माँ अपना सब काम छोड़कर उसके पास आ गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे झाड़ पोंछ कर साफ किया तथा आंसुओं से गीले उसके गालों को चूम चूम कर सुखा दिया। इस तरह माँ ने बच्ची को चुप कराया। घ कवियत्री बचपन को क्यों बार बार बुलाती हैं? उत्तर: कवियत्री बचपन को बार बार बुलाती हैं क्योंकि बचपन की मधुर यादें दिल को गुदगुदाने वाली होती हैं। बचपन का समय खुशियों से भरा होता है। किसी चीज की चिंता नहीं होती। अंगा बचपन को बुलाते समय क्या हुआ? उत्तर: बचपन को बुलाते समय कवियत्री का बचपन उसकी बेटी के रूप में वापस
आ गया। अब वह भी अपनी बेटी के साथ घुल मिलकर अपने बचपन में पहुंच जाती हैं। 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। का मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है? उत्तर मेरा नया बचपन कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। ख कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है? उत्तर कवयित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है। ग किस समय का अतुलित आनंद भूला नहीं जा सकता है? उत्तर बचपन के समय का अतुलित आनंद भूला नहीं जा सकता है। घ कवयित्री को बचपन में किस प्रकार की जयमाला पहनाते थे? उत्तर कवयित्री को बचपन में बड़े बड़े मोती जैसे आंसुओं की जयमाला पहनाते थे। अंग माँ ने गीले गालों को कैसे सुखा दिया? उत्तर माँ ने गीले गालों को चूम चूम कर सुखा दिया। च कवयित्री किस लिए बचपन को फिर एक बार बुलाती है? उत्तर कवयित्री अपने मन की शांति और हृदय की व्याकुल व्यथा को मिटाने के लिए बचपन को फिर एक बार बुलाती है। 6 कवयित्री किस लिए शंका प्रकट करती है? उत्तर कवयित्री इसलिए शंका प्रकट करती है कि क्या उसका बचपन फिर से लौटकर उसके सारे दुख तकलीफ को दूर कर सकेगा या नहीं। जब कवयित्री की छोटी सी कुटिया कैसे नंदन वन सी फूल उठी? उत्तर जब कवयित्री की नन्ही बेटी कवयित्री को माँ कहकर पुकारने लगी, तब उनकी छोटी सी कुटिया नंदन वंशी फूल
उठी। झ कवित्री की बिटिया क्यों माँ के पास आई थी? उत्तर कवियत्री की बिटिया अपनी माँ को अपने हाथों में लाई हुई मिट्टी खिलाने आई थी। इया कवियत्री ने अपना खोया बचपन किस प्रकार पाया? उत्तर कवियत्री ने अपना खोया बचपन अपनी बेटी के रूप में पाया। ट कवियत्री किसे वर्षों से खोजती थी? उत्तर कवियत्री अपने बीते हुए बचपन को वर्षों से खोजती थी। 3 निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। क कवियत्री को बार बार किसकी याद आती है? 1 बुढ़ापा, 2 बचपन, 3 शैशव, 4 यौवन। उत्तर 2 बचपन। ख बचपन का कौन सा आनंद भूला नहीं जा सकता? 1 सुख, 2 अप्रतिम, 3 अतुलित, 4 असीम। उत्तर 3 अतुलित। ग जब बच्ची रोती थी तब कौन काम छोड़कर आ जाती थी? 1 माँ, 2 बहन, 3 नानी, 4 आया। उत्तर 1 माँ। घ बिटिया क्या खाकर आई थी? 1 रोटी, 2 पान, 3 मिट्टी, 4 मिठाई। उत्तर 3 मिट्टी। अंग बचपन क्या बनकर कवियत्री को फिर से प्राप्त हुआ? 1 बिल्ली, 2 कुत्ता, 3 बेटा, 4 बेटी। उत्तर 4 बेटी। भाषा ज्ञान 1 इन विशेषण तथा संज्ञा शब्दों को जोड़िए। डायरेक्ट आंसर। मधुर स्मृति, प्राकृत विश्रांति, मस्त खुशी, व्याकुल हृदय, मंजुल मूर्ति, मोती से आंसू, छोटी सी कुटिया, अतुलित आनंद। 2 निम्नलिखित शब्दों के
विलोम शब्द लिखिए। खुशी, गम, हंसना, रोना, मधुर, तिक्त, कठोर, जीवन, मरण, निश्चित, अनिश्चित, निर्भय, भीरू, बड़े, छोटे, सूखा, गीला, भयभीत, भयमुक्त, निर्भय, कुटिया, महल, अट्टालिका, नव, पुरातन, प्राचीन, प्यारा, अप्रिय, निंदनीय, पाप, पुण्य, निष्पाप, पाप, सरलता, जटिलता, बचपन, बुढ़ापा, निर्मल, मल, अपना, पराया, पाया, खोया, हर्ष, विषाद। 3. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निर्भय, अभय, निडर, स्वच्छंद, स्वतंत्र, आजाद, जय, विजय, जीत, माँ, माता, जननी, व्यथा, कष्ट, पीड़ा, फूल, कुसुम, प्रसून, कुटिया, कुटीर, झोंपड़ी, वन, अरण्य, कानन। 4. निर्देशानुसार निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए। क, तू गया, तू ले गया, भविष्यत काल में। उत्तर, तुम जाओगे, तुम ले जाओगे। ख, मेरे मन का दुख वह आकर मिटाएगा, भूतकाल में। उत्तर, मेरे मन का दुख उसने आकर मिटाया। ग, माँ काम छोड़कर आई और मुझे गोद में उठा लिया, वर्तमान काल में। उत्तर, माँ काम छोड़कर आती है और मुझे गोद में उठा लेती है। घ, मैं बचपन को बुला रही थी, वर्तमान काल में। उत्तर, मैं बचपन को बुला रही हूँ। अंग, मुझे खिलाने आई थी, भविष्यत काल में। उत्तर, मुझे खिलाने आएगी। प्लीज़ support the channel and like, share and subscribe for more videos.